हाय दोस्तों, दीप ट्यूटोरियल्स के इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके पहले जो पिछली बार वीडियो अपलोड हुआ था वो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में था। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, यूनिट, उसका डेरिवेशन। तो वही सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। बस फर्क इतना है कि ये किसका रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इसको कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो पहली बात, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर केवल एक अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करेगा उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से, वह अभिक्रिया जिसका दर केवल और केवल एक अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करेगा उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। तो आइए इस बात को हम लिखते हैं। वह अभिक्रिया जिसका वेग या दर केवल एक अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका हो गया। अब इसी बात को हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसे when the rate of reaction depends upon only one concentration of the reactant is called first order of reaction। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी दोनों यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखा गया इसका मतलब एक ही है। वह अभिक्रिया जिसका वेग या दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। When the rate of reaction depends upon only one concentration of the reactant, यानी जब अभिक्रिया का वेग केवल और केवल एक ही अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करेगा तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। ये था लैंग्वेज जो हम लोग एग्जाम में लिखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो इसका पहला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होगा। तो पहले अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखते हैं। अमोनियम नाइट्रेट नहीं, अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NH4NO2। अगर अमोनियम नाइट्रेट होता तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा होता। तो मान लीजिए अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे। जब भी एरो के ऊपर डेल्टा बनाया जाएगा इसका मतलब है कि यह अभिक्रिया हमारा डिकम्पोजिशन है, या फिर ये बोल सकते हैं कि यह अभिक्रिया हमारा हीट के प्रेजेंस में होगा। तो जो डेल्टा होता है वो हीट का सिंबल होता है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने बार है, 4 बार है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2H2। अब उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिखेंगे तो यानी इधर से हमारा माइनस हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। बचा क्या, एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। इसको हम लोग क्या करेंगे, N2 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यानी डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यानी ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल एक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारा H2O2 होता है। अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को हीट करते हैं और किसके प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो कभी कभी यहाँ पे प्लेटिनम मेटल भी यूज कर लेते हैं। तो फिलहाल में हम लोग इसको हीट करते हैं। तो जब हीट करेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होगा, यहां से वाटर अलग हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन 2 हो गया।
दो बाकी का ऑक्सीजन बनेगा, इसको O2 के फॉर्म में लिख देंगे, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये दोनों जो रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन हमारा फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि पहचानने के लिए एमसीक्यू में दे देगा, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसमें 2-3 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें सही वाला टिक कर लेंगे। तो लेकिन पहचाने रहेंगे तब। ये दोनों हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है। एक मैं आपको और बताता हूँ, जैसे N2O5 होता है, N2O5 का नाम है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अगर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा N2O4 में, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन गैस बाहर। तो अगर ये तीनों रिएक्शन अगर आपको कभी भी कहीं दिखे तो ये तीनों का तीनों रिएक्शन हमारा फर्स्ट ऑर्डर का होता है। ये तरीका होता है, तीनों रिएक्शन को आप याद रखेंगे, ये तीनों फर्स्ट ऑर्डर का होता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट का, जिसको हिंदी में कहते हैं मात्रक। अब मात्रक भी इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, तो आप सीधा सीधा याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है टाइम इनवर्स, यानी टाइम लिख के पावर में -1 लगा देंगे। अब टाइम की जगह हमारा क्या क्या हो सकता है, तो एग्जाम में हो सकता है कि टाइम इनवर्स न लिखे, तो कैसे लिख सकता है, सेकेंड के पावर में -1 लिख दे, या फिर मिनट के पावर में -1 लिख दे, या फिर हावर के पावर में -1 लगा दे, यानी सेकेंड, मिनट, घंटा। तो इन तीनों में से कोई भी दे सकता है। तो आप याद रखिए सीधे, टाइम इनवर्स हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है। इसको हम लोग कन्वर्ट करके सेकेंड के पावर में -1 लिख सकते हैं, मिनट के पावर में -1 लिख सकते हैं, और घंटा के पावर में -1 लिख सकते हैं। तो ये पहचानने का तरीका होता है। अब हम लोग इसका डेरिवेशन सीखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन क्या होगा, और लास्ट में जो समीकरण आएगा उस समीकरण से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक का मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सकते हैं। और एग्जाम में तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है इस चैप्टर से, ये फिक्स है। तो आइए हम लोग अब डेरिवेशन सीखते हैं इसका, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे। डेरिवेशन उतना हार्ड नहीं है, लेकिन अगर एक एक टॉपिक हम लोग समझते चलेंगे तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे। अब हम लोग डेरिवेशन सीखते हैं। मान लीजिए शुरू में हमारा अगर कोई रिएक्शन है जहां पे ए रहेगा और ए से पी बनेगा। अब ए हमारा होगा रिएक्टेंट को बताएगा, अब पी हमारा प्रोडक्ट को बताता है। मान लीजिए जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो उसको हम लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब होता है प्रारंभिक सांद्रता। जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ था इसको प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दिया जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो शुरू में ए हमारा जो है अभिकारक यानी रिएक्टेंट, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, मान लीजिए 100% था तो हम ए ले लिए। तो उस समय तो प्रोडक्ट बना नहीं था, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0। अब मान लीजिए टी समय पश्चात, टी समय पश्चात का मतलब होता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, तो जब समय बीतेगा कुछ प्रोडक्ट का अमाउंट बनेगा। तो प्रोडक्ट का अमाउंट मान लेते हैं कि कितना बना, x बना। तो अभिकारक की सांद्रता में कितने का कमी हुआ, इसको जानने के लिए हम लोग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पहले वाले अभिकारक की सांद्रता में से माइनस करेंगे। तो यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a-1 लिख सकते हैं, a-x लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए आगे बढ़ाने के लिए आप इतना जानते हैं कि हमारा केमिकल काइनेटिक का इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद आपको यह भी पता होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है R, ये अभिकारक के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और जब पिछली बार हम लोग लिखे थे ए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके पावर में 0 लिखा गया था। 0 लिखने का मतलब था कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे 0 नहीं लिखा गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, मतलब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो अब यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे K, और A के जगह क्या लिखेंगे, a-x। ये हो गया आपका a-x, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे आने का मतलब अकॉर्डिंग टू
केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बल गतिकी के अनुसार। तो अब यहां पे क्या होता है, R बराबर dx अपान में dt होता है। इसको आप मानिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 में R है, समीकरण नंबर 2 में भी R है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या मिलेगा। तो पहले समीकरण नंबर 2 देखिए क्या लिखा गया है, dx अपान में dt, इसको लिखते हैं dx अपान में dt। अब बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 क्या है, k बराबर a माइनस एक्स, ये बना। अब इसका इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, dx अपान में a माइनस एक्स इधर चला आएगा, a माइनस एक्स। अब बराबर क्या हो जाएगा, ये dt किसके साथ जाएगा, k के साथ, तो क्या बनेगा, k dt बन जाएगा। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। ये देखिए इतना करना था शुरू शुरू में आप। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिखते हैं समीकरण नंबर 3 का इंटीग्रेशन यानी समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो क्या लिखेंगे, यहां पे ये साइन लगाएंगे फंक्शन का, dx अपान में a माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर के हमारा नियतांक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते नहीं है, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया गया था। तो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, इसको बाहर लिखेंगे, यहाँ पे dt लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 अपान में a माइनस एक्स बराबर k, और यहाँ पे t हो जाएगा, और समाकलन नियतांक आएगा c। इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं। अब समीकरण नंबर 4 को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 को लॉग के रूप में, लॉग के रूप में लिखने पर, अब इसको लॉग में लिखेंगे तो लॉग में कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे लॉग 1 अपान में a माइनस एक्स बराबर kt प्लस सी, ये हमारा आगे बनेगा kt प्लस सी। अब एक बात जानिए कि एक फार्मूला होता है हमारा लॉग का, अगर कहीं लिखा होता है लॉग 1 अपान में x लिखा है तो इसका मतलब होता है कि लॉग माइनस लॉग x, ये फार्मूला होता है अगर कहीं भी लिखा है। तो अगर इतने वैल्यू को इस फार्मूले से कंपेयर किया जाए, लॉग 1 अपान में a माइनस एक्स, यहाँ पे log 1 अपान में x लिखा है, तो इसी से कंपेयर करें तो इस वाले वैल्यू को हम लिख सकते हैं log माइनस log a माइनस एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस log e a माइनस एक्स बराबर kt प्लस सी। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए आगे, ये समीकरण नंबर 5 में शुरू में हमारा जो उत्पाद था उसका कंसंट्रेशन 0 था। तो जब उत्पाद का कंसंट्रेशन 0 था तो यानी x बराबर कितना रहेगा, 0। अब उसके बाद टाइम भी हमारा क्या था, 0 था। तो टाइम कितना था, 0 था। अब इन दोनों का मान यानी x और t का मान कहां रखेंगे, t का मान समीकरण नंबर 5 में रखेंगे। समीकरण नंबर 5 में रखने पर, समीकरण नंबर 5 में रखने पर अब देखिए कैसे होगा। तो पहले लिखा गया माइनस लॉग, माइनस लॉग लिखिए, ई है, a माइनस एक्स है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, a माइनस 0 बराबर, यहां पे क्या है, k इंटू क्या हो जाएगा, इसका मान 0 अब प्लस c। अब इस पूरे को जब सॉल्व कर देंगे तो c बराबर क्या आएगा, ये तो वैल्यू पूरा 0 हो गया। अब उसके बाद तो क्या बचा, c बराबर, ये क्या है, माइनस लॉग है, माइनस लॉग है, e है, और पावर में क्या है, a है। ये इतना मान बनेगा। अब आगे क्या करेंगे, इस मान को समीकरण नंबर 5 में वापस से रखेंगे, यानी इस वैल्यू को समीकरण नंबर 5 में पुनः रखने पर, जब पुनः रखेंगे तो क्या होगा देखते हैं। माइनस लॉग है, माइनस लॉग, ई है, ई लिखेंगे, a माइनस एक्स है उसको भी लिख देंगे, बराबर k है तो लिखेंगे t भी लिख देंगे। अब प्लस c है, और यहां पे क्या है, c का मान माइनस लॉग e a है। अब ये हमारा वैल्यू इधर माइनस में है,
इसको इधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो क्या बनेगा log e के पावर में a। अब यहां पे ये प्लस हो, यहां पे ये प्लस हो गया, अब ये माइनस वाला है तो माइनस log e लिखेंगे, a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स लिखिए, बराबर क्या लिखा गया है kt लिखा गया है। अब हम आगे आते हैं, एक बात और ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा गया k है, तो k को हम इधर ले लेंगे, तो k बराबर हमारा क्या बचेगा 1/t हो जाएगा, और उसके बाद ये वैल्यू पूरा वापस में log e a माइनस log e a माइनस एक्स हो जाएगा। ये इतना बना। अब एक बात और देखिए यहाँ पे, अब अगर आप इस पूरे को देखें, इतने को देखें, तो एक हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है जरा समझते हैं। फार्मूले को मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए एक फार्मूला होता है कि अगर कहीं पे लिखा गया है log x माइनस log y, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log x अपान में y। इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो जब इस फार्मूले को यूज करेंगे तो क्या होगा k बराबर 1 अपान में t। ठीक है, अब ये log e है तो log e लिख दिया जाएगा, a है तो x के जगह हमारा क्या है, x के जगह a है तो a लिखेंगे, पावर में y के जगह क्या है a माइनस एक्स है, यहां पे क्या लिखेंगे a माइनस एक्स लिख देंगे। अब आगे देखिए एक बात और, जब कभी भी अगर log e लिखा है, log e को जब log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे एक वैल्यू लिखते हैं 2.303, ये वैल्यू लिखते हैं। तो यानी अब क्या करेंगे k बराबर 1 अपान में t। अब यहां पे ये log e था, तो यानी अब 1 को हटा के यहां पे एक वैल्यू लिखा जाएगा 2.303 log 10 a अपान में a माइनस एक्स। ये टोटल आपका डेरिवेशन था जिसका फाइनल प्रोडक्ट मिला हमको ये। तो अब आपको क्या रखना है याद, इस समीकरण को आपको याद रखना है, k बराबर 2.303 अपान में t log 10 a अपान में a माइनस एक्स। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। तो ये टोटल था। अब आप चाहेंगे तो बीच बीच में वीडियो को रोक रोक के एक एक स्टेप खुद से समझ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो है तो बार बार चलेगा, आप रिवाइंड करके एक ही बात को दोबारा भी सुन सकते हैं। उसके बाद तो पहले आप अपने कॉपी में फर्स्ट ऑर्डर का लैंग्वेज लिखिएगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल, फिर मात्रक और ये डेरिवेशन। और डेरिवेशन याद कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, इसी से हमारा क्या होगा टोटल न्यूमेरिकल लगेगा, इसी से आपका टोटल न्यूमेरिकल लगेगा। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे नए टॉपिक के ऊपर, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्धायु काल। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।